अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 76 ए इग्नोर नहीं किया, बता देता हूं। दो ही दुश्मन है आपका, एक आपका दोस्त जो आपको पढ़ने नहीं देता, और दूसरा वक्त है जो आपसे कहता है कि अभी वक्त है। ठीक है, अभी वक्त है, अभी और थोड़ा सा और वक्त है, फिर आपकी फजर भी रह जाती, तहज्जुद तो रह ही जाती है आपकी। उसके बाद थोड़ा सा और, हफ्ते और इतवार को जो छुट्टी होती है ना, यार एक तो छुट्टी पड़ी हुई है, एक कल पढ़ लेंगे। तो यही वक्त है जो आपको वक्त नहीं देता, यही वक्त है जो वक्त नहीं देता। फिर जब हाथ से निकल जाता है वो दोस्त की तरह ही होता है, आके आपका टाइम ज़ाया करता है और खुद जाके फिर पढ़ लेगा। तो दोस्त और वक्त दोनों चीजें आपके दुश्मन है, दोनों को इग्नोर क्या करें आप। तो 76, ठीक है ठीक है, चले जी वापस आए। बस ये करें चैप्टर नंबर 7, और चैप्टर 7 हमारा रिलेट करता है कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग से, जिसमें हमने अपना मार्केटिंग का जो हिस्सा है, पोर्शन, वो कंप्लीट कर चुके थे हम, ऐसे ही है। हाँ तो चले नहीं पूछता, शक्लें देख के मुझे अंदाजा हो गया था कि आपकी तैयारी है अच्छी, तो फिर क्या फायदा टाइम जाया करूं। तो जब आपने 2 दिन मिले थे आपको, 2 दिन में आप इतना पढ़ा, घर वाले परेशान, मंडे को पेपर तो नहीं है जी। एक टॉपिक रहता हमारा ब्रांडिंग, और ब्रांडिंग से ही मिलता जुलता एक जो मुगालता लगता है अक्सर सुनने वालों को, वो है सेलिंग। उन्हें लगता है ब्रांडिंग ही सेलिंग है, तो ऐसे हरगिज नहीं है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो दोनों डिफरेंट चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे। वैसे आप मुझे ब्रीफली बता दें इसमें कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़े थे इस चैप्टर में, बस इतना बता दें, डिटेल नहीं पूछूंगा आपसे, 1 बाय 1। सबसे पहले हमने क्या, मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, शाबाश, बिल्कुल ठीक। मार्केटिंग हमने मिक्स पढ़ा था, हाँ शाबाश। प्रोडक्ट के बारे में भी कुछ बातें थी, प्रोडक्ट के बारे में कोई मसला तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब देखिए ये बहुत जरूरी है प्रोडक्ट को जानना, ये बहुत जरूरी है प्रोडक्ट को जानना, प्रोडक्ट को पहचानना। और अगर ये आपने नहीं किया तो फिर मसला होगा। क्या मसला होगा कि फिर आप प्रोडक्ट को मिक्स करेंगे किसी अवेयरनेस से या किसी दूसरी एक्टिविटी से, आप उसको कंफ्यूज करेंगे। तो जब आप कंफ्यूज करेंगे तो फिर आपको कंफ्यूजन मजीद होगी। ठीक है, और बताएं शाबाश। उसके बाद मार्केट, शाबाश, ठीक है। और मार्केटिंग मिक्स में क्या था, 4 पीस थे, शाबाश। 4 पीस कौन कौन से, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, शाबाश, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। और हाँ एक और भी था, पीपल, शाबाश। उसके बाद फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है, वो बता दें। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में इंट्रोडक्टरी स्टेज, ग्रोथ, मैच्योरिटी स्टेज एंड डिक्लाइनिंग स्टेज, बिल्कुल ठीक है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। अब इनमें से अगर कोई सवाल आपसे पूछे तो बता देंगे। एक सवाल पूछूं आपसे, छोटा सा सवाल होगा, छोटा सा सवाल मेरा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में से बहुत ही छोटा सा सवाल, आसान सवाल है। प्रोडक्ट क्या है? हाँ यही सुनना चाहता है, शाबाश। प्रोडक्ट और कुछ नहीं है, प्रोडक्ट वो चीज जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल करके जो बेनिफिट्स ले रहे हैं, ये प्रोडक्ट है। आजकल लोग प्रोडक्ट नहीं देखते, प्रोडक्ट से मिलने वाले बेनिफिट्स ही देखते हैं। तो होना भी ऐसे ही होना चाहिए। शाबाश। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा है, ब्रांडिंग एंड सेलिंग। आपसे मेरा छोटा सा अगेन सवाल, ब्रांड क्या है? ब्रांडिंग ना बताइएगा, मुझे बताएं शाबाश, व्हाट इज ब्रांड। ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, ब्रांड, शाबाश। ये किसने लिखा है? ओके, ब्रांड क्या है? नाम है, ब्रांड पहचान है। ब्रांड क्या है? नाम है, ब्रांड पहचान है, ब्रांड फीलिंग है। यानी लोग आपको कैसे जानते हैं, लोग कैसे फील करते हैं आपके बारे में, लोगों के तासरात क्या है।
अब आपके बात तो नहीं होंगे, डेफिनेटली वो कोई प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट है, ठीक है। और अगर आप इटसेल्फ ब्रांड है तो फिर तो आपकी क्या ही बात है, फिर तो आप ही प्रोडक्ट है, फिर तो आप ही लोग को इस्तेमाल करते हैं, फिर तो लोग आपको इस्तेमाल करते हैं। और आपको ये भी पता है हम लोगों को इस्तेमाल नहीं करते, हम लोगों की जान लेते हैं, तो फिर तो आपकी भी जान ली जाएगी। हाँ, और ऐसे ही होता है, हम प्रोडक्ट की जान लेते हैं। ये बहुत बहुत अहम था ये। ब्रांड के बाद ब्रांडिंग क्या है? आईएनजी का इजाफा है, तो ये आपको पता है कि फिर वो कौन से फॉर्म, पता नहीं कौन से, हाँ जी ठीक है। आईएनजी बताएं शाबाश। ब्रांडिंग क्या है, बनता कैसे? ब्रांड को प्रमोट करना मीन्स के प्रोमोशन है ये। ब्रांडिंग इज अ प्रमोशन? नो, तो फिर तो प्रमोशन और ब्रांडिंग में कोई फर्क ना हुआ। कंपेटिटर से बेहतर बनाना, ना 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 ना, ब्रांडिंग नहीं है ये। पहचान बनाना तो है, ब्रांड है पहचान। ब्रांडिंग इज ये पहचान बनाने के लिए आपने क्या किया, वट यू डू टू डू वट। ब्रांड बनने के लिए आपने क्या किया, इस ब्रांडिंग, ठीक है। वट यू डू टू, इस ब्रांड बनाने के लिए आप जो भी काम करते हैं इस ब्रांडिंग, तो ठीक है। बताएं शाबाश। ब्रांड और ब्रांडिंग तो एक ही है ना? ना ना ना, ब्रांडिंग पहचान है। पहचान आपने कैसे बनाई है, उस पहचान बनाने के लिए क्या किया आपने, यह है ब्रांडिंग। हाँ, अब मैं लिखवा देता हूं, इतनी मुशक्कत क्यों भाई, इतनी मुशक्कत। हाँ, मैं अच्छे अल्फाजों के साथ लिखवा देता हूं। लिखे वट यू डू टू, वट यू डू टू शेप। हाँ, अब आप सही हो गया, अब आपको बात समझ आई। वट यू डू टू शेप दैट थिंकिंग। और लिखना चाहे तो लिख ले, क्योंकि मैंने आगे ब्रांड का भी तो लिखवाना ना। ब्रांड, अच्छा, ब्रांड के साथ आप लिखेंगे वट पीपल थिंक अबाउट यू। वट पीपल थिंक अबाउट यू, मैं कहता हूं ब्रांड क्या है, वट पीपल थिंक अबाउट यू, लोग आपके बारे में। यस, एंड ब्रांडिंग क्या है, लोग आपके बारे में सोचते हैं, तो अपनी पहचान आपने बनाई होगी ना। तो ये पहचान कैसे बनाई, मींस के वट यू डू, आपने क्या किया, टू शेप दैट थिंकिंग, यानी आपने उस पहचान बनाने के लिए क्या क्या है। ये डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा, तो ऑनलाइन वाले कैसे पढ़ेंगे, ऑनलाइन वालों को कैसे नजर आएगा? ना ही डिस्प्ले हो तो अच्छा है। चलो भाई, आगे चले। तो ब्रांड और ब्रांडिंग में कोई फर्क है? हाँ, तो फर्क बताइएगा। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। इसका रिमोट या नहीं, इधर तो नहीं पड़ा हुआ। चलो ठीक है, आप अपने नोट्स में देखें, नोट्स में देखें। अच्छा, द वर्ड ब्रांड। अब पुराने जमाने की बात करते हैं कि ब्रांड लोग किसे कहते थे। यस, आई हैव फाउंड इट। ये मिल गया। कम्स फ्रॉम ओल्ड नॉर्स ब्रांड मीनिंग टू बर्न, लिंक टू प्रोड्यूसर्स बर्निंग सैंपल टू मार्क ओनरशिप। लोग क्या करते थे
इससे पहले आपने कभी ऐसे किया है कि जो नोट है इसको पानी में डुबो के उसके बाद इसको प्रेस किया हो, नया नोट बन जाता है ना? वो लोग भी ऐसे ही करते थे। किसी चीज का अगर उन्होंने कोई अपने ब्रांड नेम बनाना है तो ब्रांड नेम कैसे बनाते थे? वो किसी भी चीज को ऐसे शेप देते, जैसे कोई जली हुई चीज होती है ना, वो उसके बाद फिर वापस अपने शेप में नहीं आती। उन्होंने करना ऐसे था, उसको ऐसे ही शेप देते थे कि उसके बाद वो जड़ों होते भी यूनिक थे। कभी आपने बचपन में ऐसे किया है कि वो अजीब अजीब सी शक्लें बनी होती थी और आप अपने हाथ पे वो बनवाते थे, वो टैटूज, और वो धोने के बाद वो चले जाते थे, खैर, लेकिन वो थोड़े अरसे के लिए, थोड़ी देर के लिए होते थे। तो वो वहां से ब्रांड की डेफिनेशन आई थी, वहां से उस दौर से ब्रांड की डेफिनेशन आई थी। तो इससे पहले लोग जलाते थे। जलाने से मुराद यह है कि उसके ऊपर कोई चीज रखते हैं और कोई शेप पहले से बनी हुई है, कोई शेप पहले से इसके ऊपर बनी हुई है और वो इसके ऊपर रखते हैं तो वो उसके ऊपर एम्बोज्ड हो जाती है वही शक्ल, वही शेप। ठीक है, तो ये था क्या? ब्रांड। ये ब्रांड था और लोगोस ऐसे ही बनते थे पहले, लोगो पहले ऐसे ही लोग बनाते थे। उसके बाद अर्ली फॉर्म्स इंक्लूड वाटर मार्क्स। उसके बाद फिर ये वाटर मार्क का कंसेप्ट आया एंड लेटर ब्रांडिंग ग्रीव स्ट्रांगली विद पैकेज्ड गुड्स। ये सारी क्या चीजें हैं, डिस्कस करते हैं, एक दफा इसको रीड आउट करें। गुजरते वक्त के साथ साथ ये चूंकि ज्यादा जरूरी नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ज्यादा जरूरी नहीं है। गुजरते वक्त के साथ when there is इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन प्रोडक्ट वर प्रोड्यूस्ड इन एंड नीडेड रिकॉग्निशन एंड ट्रस्ट। अब देखें ना, अब सेंट्रलाइज चीजें, अब सेंट्रलाइज चीजें, सेंट्रलाइज से मुराद यह है कि फॉर एग्जांपल आप कोई चीज बना रहे हैं, आप मोबाइल फोन बना रहे हैं, तो मोबाइल फोन में जितनी भी चीजें हैं बताएं साहब इसकी आपने खुद बनाई है? नहीं, कोई चीजें आप बाहर से खरीदते हैं, यानी चीजें कुछ आउटसोर्स हुई हुई हैं। आउटसोर्स को छोड़े, कुछ चीजें बाहर से हमने खरीदी, तो बाहर से खरीदते हैं। अब चीज तो बनाई हमने है, तो फिर इसमें अपना नाम कैसे लिखें? उससे अपना नाम कैसे लिखे? ये बहुत मुश्किल हो गया था। कोई सी चीज हमने बाहर से खरीदी है, तो वो कहते हैं उसके बाद जो है उन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, और वो कॉन्सेप्ट क्या था कि वो क्या करते हैं कि जो मेन चीज वो खुद बनाते हैं उसको जो है उसके ऊपर अपना नाम लिखते हैं, और लोगों का ट्रस्ट भी तो डेवलप करना था, ये चीज हमने बनाई है, ये चीज हमने, इसके लिए जो है वो अपना नाम लिखवाते थे इसके ऊपर। ठीक है, चीजें हो भी ज्यादा गई थी क्योंकि हर बंदा जो है वो अब चीजें प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ट्रस्ट रिकॉग्निशन के लिए डिफरेंट लोगोस बनाना या कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क होना चाहिए ताकि क्या हो, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो। तो ये जरूरी समझा जाता था पहले। तो ये आज के पैकेजिंग में क्या होता है, उसके ऊपर नाम लिखा होता है ना, पैकेजिंग के ऊपर नाम लिखा होता है कि नहीं लिखा होता? बताएं साहब, हर प्रोडक्ट की जो पैकिंग होती है वो डिफरेंट होती है कि नहीं होती? आप आईफोन खरीदते हैं उसकी पैकिंग डिफरेंट है, आप सैमसंग खरीदेंगे उसकी पैकिंग डिफरेंट है, उसका जो कलर है वो भी डिफरेंट, जैसे यूफोन का कलर डिफरेंट है, जोंग का कलर डिफरेंट है। तो ये हर एक जो है वो ये सेलर है, ये चीजें, ये प्रोडक्ट है। सर्विस की भी एग्जांपल हो गई, गुड्स की भी एग्जांपल हो गई। तो हर एक चीज जो है वो यूनिक है, इनका कलर भी डिफरेंट है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिफरेंट है, इनके फीचर्स भी डिफरेंट। चीज एक होगी लेकिन फीचर्स जो है वो डिफरेंट होने के एतबार से क्या है, वो इसकी पहचान बनी है। आईफोन पहचान है कि नहीं? तो ये लोगोस, ये सील, ये सब मॉडर्न बर्न मार्क है। क्या है? ये मॉडर्न बर्न मार्क है, एक मॉडर्न तरीका है, एक मॉडर्न तरीका है। ठीक है, पॉज कीजिएगा जी, चले। अब इसकी डेफिनेशन, मीनिंग ऑफ ब्रांड एंड ब्रांडिंग। ब्रांड क्या है? इज द आइडेंटिटी, इज पहचान, नाम, पहचान, दैट हेल्प्स कस्टमर रिकॉग्नाइज अ प्रोडक्ट। सिर्फ रिकॉग्नाइज करना नहीं, डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम कंपेटिटर्स, यानी वो पहचान। तो आप लिख लेना, आइडेंटिटी
अच्छा लेवल क्या ऑलरेडी लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है, आइडेंटिटी प्लस परसेप्शन इज अ ब्रांड। द ब्रॉडर कस्टमर परसेप्शन प्लस आइडेंटिटी नॉट ओनली लीगल। ये छोड़े, ये क्या मतलब है इसका, इसको छोड़े, इसको छोड़े। तो बताएं शाबाश, ये वो पहचान है जिससे क्या होता है, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को पहचानता है, इसके बाद इसको याद रखता है। याद रखने से मुराद यह है कि कस्टमर से डिफरेंशिएट करता होगा, ये ऐसी है ना, इसको कस्टमर से डिफरेंशिएट रखता है। तो बताएं शाबाश, अब अगेन बताएं, क्या ब्रांड सिर्फ नाम है? तो ब्रांड क्या है? ये पहचान भी है। पहचान मीन कि जो कस्टमर के जहन में एक इमेज, एक फीलिंग, जो जिससे हमने पहले डिस्कशन की थी कि ये फीलिंग है कि वो कैसे फील करता है आपके प्रोडक्ट को, कैसे। शाबाश, क्लियर। तो ब्रांडिंग क्या है शाबाश? ब्रांड बनाने का प्रोसेस है ये। क्या है ये? ब्रांड बनाने का प्रोसेस है। ब्रांडिंग वो प्रोसेस है जिसमें कंपनी क्या करती है, नाम बनाती है, लोगो, डिजाइन, सिंबल। ये तो लिखा हुआ है, अदर क्यूज को अंडरलाइन करें। लिखें, लिखें शाबाश। ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है, ठीक है। ब्रांडिंग का वर्ड लिखा हुआ है ना, ब्रांडिंग में कौन सी जा रही? हाँ, तो ये सारी चीजें क्या करती है, कंपनी यूज करके एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी क्रिएट करती है। क्या करती है? स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी क्रिएट होती है। तो बताएं सब, इस ब्रांडिंग का काम क्या था? आइडेंटिटी यानी नाम क्रिएट करना। तो ये है ब्रांड्स और ब्रांडिंग में फर्क। अब क्लियर? तो वो पहली लाइन भी मैंने लिखवा दी आपको कि ब्रांड क्या है, व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू, और ब्रांडिंग मीन्स व्हाट यू डू टू शेप दैट थिंकिंग। तो उसके बाद फिर ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा ओरिजिन की। ये ब्रांड का कॉन्सेप्ट कहां से आया? पहले वो निशान बन करते थे, ओनरशिप के कई निशान होती है, सिंबल है। उसके बाद फिर वाटरमार्क का कॉन्सेप्ट आया, जैसे पेपर के ऊपर वाटरमार्क है। और उसके बाद फिर ये इंडस्ट्री एवोल्यूशन में, फैक्ट्रीज में चूंकि मैस बहुत ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती थी, तो उन्होंने पैकेजिंग और जो डिफरेंट तरीकों से जो है उसको रिकॉग्नाइज किया है। बस इधर देखें, इधर देखें, ट्रेडमार्क वर्सेस ब्रांड। ट्रेडमार्क वर्सेस, ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क लोगो होता है। हाँ, मैंने हाँ शाबाश, क्या बताया था? लीगली प्रोटेक्टेड क्या? शाबाश, लीगली प्रोटेक्टेड आइडेंटिटी, यानी किसी भी नाम, किसी भी लोगो, सिंबल्स को आप प्रोटेक्ट करते हैं। और कैसे? लीगली या इलीगल तरीके से? लीगल तरीके से मींस के बाय लॉ, ताकि कोई और इसको इस्तेमाल ना कर सके। यही है ना, जो आपने नाम बनाया, इतना इतने आपने पहचान बनाई है, वो कोई और इस्तेमाल करेगा तो आपकी मेहनत तो, हाँ, हो सकता है ना कि वो सही प्रोडक्ट प्रोड्यूस ना करता हो, तो आपकी मेहनत सारी खत्म होकर खराब हो जाएगी। तो ये बताएं साहब, नेम या सिंबल क्या होता है? रजिस्टर्ड होता है। आपने कभी ये साइन देखा है? आपने कभी ये लिखा हुआ कभी देखा है? टीएम लिखा होता है किसी के नाम के साथ? ट्रेडमार्क है, ये ट्रेडमार्क है।
और कभी ये भी देखा है कि नाम लिखा हो और इस तरह ये आर, तो ये क्या है? ट्रेडमार्क है। ये क्या है? ये तैमूर मिर्जा का बैट नहीं होता, तैमूर मिर्जा तो कल का बच्चा है। ब्रांड क्या है? द ब्रॉडर कस्टमर परसेप्शन, कस्टमर प्लस आइडेंटिटी, परसेप्शन प्लस आइडेंटिटी है ना ब्रांड। नॉट ओनली लीगल प्रोटेक्शन। तो बताएं साहब, ट्रेडमार्क क्या है? ये लॉ का मैटर है, और ये ब्रांड क्या है? ये माइंड का मैटर है। लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? यस, वो दिखा दूंगा आपको। अच्छा मुझे बताएं, किसी कंपनी का ट्रेडमार्क या लोगो रजिस्टर हो सकता है? तो लीगल रिकॉग्निशन है, बताएं, हो सकता है ना, और हर कंपनी का होगा। अब लोगो रिकॉग्नाइज्ड हो गया, आपको लोगो पसंद नहीं आया तो आप क्या, तो कंपनी चेंज करेगी। आपको पसंद नहीं आया लोगो, अब चीजियस का लोगो पता है किसी को? नहीं, चीजियस का लोगो रोज जाते हुए देखते हैं ना। चीजियस का लोगो है बर्गर, है एक बर्गर। अब भाई चीजियस का लोगो बर्गर है, ये है चीजियस का लोगो, ये देखिए, ये चीजियस का लोगो है। ठीक है, तो ये पहचान है। अगर आपको ये बर्गर पसंद नहीं आया तो, फॉर एग्जाम्पल मुझे बर्गर पसंद नहीं है तो ये लोगो जो है वो चेंज करेंगे, वो क्या? अच्छा, अब सुने बाबा, बातें नहीं करे, ये तो नहीं ना चेंज होगा, ये तो वही रहेगा। अच्छा, दूसरी एग्जाम्पल, अगर तो किसी कस्टमर का कोई एक्सपीरियंस खराब हो वो प्रोडक्ट यूज करके, तो बताएं साहब, लोगो जैसा इफेक्ट नहीं होता, ब्रांड इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? ब्रांड क्यों इफेक्ट होगा? ब्रांड तो उसकी पहचान थी ना, उसकी पहचान खराब होगी कि नहीं होगी? नाम खराब होगा कि नहीं होगा? तो लोगो नहीं खराब होता, यानी ट्रेडमार्क नहीं खराब होगा, हाँ ब्रांड या पहचान आपकी खराब हो सकती है। ठीक है, बात समझ आ गई? शाबाश, वापस आए सीख रहे। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग। ये बिजनेसेस जो है वो अपना नाम, अपनी पहचान क्यों बनाती है? क्या जरूरत है इसकी? क्या जरूरत क्या है इसकी? क्यों जरूरत पड़ी इनको? टू अट्रैक्ट, हाँ शाबाश। तो ब्रांडिंग क्या करती है? शेप परसेप्शन। ब्रांडिंग इज क्रूशियल बिकॉज इट हेल्प्स द बिजनेस शेप परसेप्शन, मींस ब्रांडिंग इन्फ्लुएंस हाउ कस्टमर थिंक एंड फील अबाउट द, ये प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, बताएं शाबाश। एक प्रोडक्ट को लेके हमारे माइंड में कोई इमेज क्रिएट होगा ना इसका, यानी इमेज ये कि ये चीज अच्छी है, ये चीज नहीं अच्छी, तो एक इमेज बनती है। यानी आप क्या करते हैं? एक फीलिंग क्रिएट करवाते हैं अपने प्रोडक्ट से। चीजियस का जो पिज्जा है नहीं ना अच्छा, तो खा लें फिर, अच्छा है तो, मुझे तो नहीं पसंद। हाँ, तो या तो ये प्रोडक्ट क्या है? प्रीमियम है, या आप कहेंगे कि आप ये भी कह सकते हैं प्रीमियम है और माशाल्लाह ये तो बजट फ्रेंडली है, ये जो बजट फ्रेंडली है, प्रीमियम प्रोडक्ट भी है, बहुत अच्छी है, ये रिलायबल है, हमें पता है कि चीजेस वाले जो है वो, हाँ शाबाश, हलाल इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे। बताएं शाबाश, एग्जाम्पल और देखते हैं। आईफोन के बारे में क्या परसेप्शन है आपकी? आईफोन के बारे में क्या परसेप्शन है? अच्छा, यानी अच्छी परसेप्शन है, प्रीमियम भी है सर, सारी चीजें उसमें है, सारी चीजें में है, शाबाश, बिल्कुल ठीक। आपका ऑडी के बारे में क्या परसेप्शन है? सिविक के बारे में क्या परसेप्शन है आपकी? साथ वाले के बारे में क्या परसेप्शन है? आप बताओ। मीठा है,
So branding influence how customer feel, think and feel about the product. Number 2, attract new customer and well awareness. ना सिर्फ ये लोग रिटेन रहेंगे बल्कि दूसरे भी आएंगे, देखे माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज है तो बताएं साहब, स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग रिकॉग्नाइज व्हाट, ब्रांड लॉयल्टी एंड कस्टमर लॉयल्टी. स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग रिकॉग्नाइज कस्टमर लॉयल्टी, शाबाश. ट्रस्ट इंक्रीज करेंगे, इट विल बिल्ड ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, ये भी बात हो गई है. सपोर्ट प्राइसिंग पावर, ये कैसे, ये कैसे भाई? जब कस्टमर लॉयल्टी होती है, आपको पता है वो ज्यादा पैसे पे करने को तैयार होता है, तो आप प्रीमियम चीज अगर है तो प्रीमियम प्लस प्राइस कर सकते हैं ना, तो आप प्राइस भी इंक्रीज करना चाहें तो आप कर सकते हैं. स्ट्रॉन्ग ब्रांड कैन ऑफन चार्ज प्रीमियम, यानी ज्यादा प्राइसेस. अच्छा सुने, आज मैं ना आपको एक ब्रांडिंग का तरीका सिखाता हूं. आप मैं ब्रांडिंग का तरीका सिखाता हूं, चले आप इधर सुनेंगे तो आपको बात समझ आएगी. कभी आपको जिंदगी में कभी मौका मिला चीजें बेचने का, अल्लाह आपको जो है वो बिजनेसमैन बनाए, तो आपको मैं तरीका, हाँ ये भी बिजनेस है, यहां से सब ने ग्रो किया. ये जो KFC की स्टोरी अगर पढ़े तो मेरा ख्याल है शायद यहां से KFC ने ग्रो किया और आज पता नहीं कितने कंट्रीज में है. कस्टमर जो होता है, कस्टमर क्या देखता है, कस्टमर वैल्यू देखता है. ये बात हम पहले कर चुके हैं. कस्टमर क्या देखता है, वैल्यू. अब कस्टमर कहता है कि इस प्राइस पे तो कंपेटिटर भी मुझे वही चीज देता है, आप ज्यादा प्राइस क्यों चार्ज करते हो? इसको कैसे डिफेंड करेंगे? डिस्काउंट देंगे कस्टमर को, आप बताएंगे, आप जितना मर्जी मुझे बताएं, मैं कहूंगा बकवास करते हैं ये. कभी किसी को आपने सुना है कि मेरी चीज अच्छी नहीं है, मेरे से ना खरीदो? कभी किसी से यह सुना होगा आपने? जिंदगी में आज तक कभी नहीं सुना होगा और इंशाल्लाह आगे भी नहीं सुनेंगे. कभी ऐसे नहीं होगा कि कोई बेचने वाला खुद कहे कि मेरी चीज नहीं अच्छी, आप साथ वाले से जाके ये चीज खरीदो. तो आपने ये काम कैसे करना है, अपना नाम, अपनी पहचान और ब्रांडिंग कैसे करनी है, उसके बाद फिर सेलिंग का कॉन्सेप्ट भी पढ़ाना है. मैंने 5 मिनट में हो जाएगा. वो सेल करनी है आपने चीजें, यानी इसी ब्रांडिंग को आपने एक्शन में कन्वर्ट करना है. इट्स कॉल्ड सेलिंग. सो ब्रांडिंग इज नॉट सेलिंग. सेलिंग कुछ और है, ब्रांडिंग कुछ और है. अच्छा, तो आपने ये चीज उसको बेचने कैसी है, आप उससे बेचेंगे ऐसे कि आप उससे कहेंगे अच्छा बताओ आप मेरे से ये चीज खरीदने आए हो क्यों? वो कहेगा ये चीज अच्छी है, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है. तो जब वो आपकी अच्छाई बयान करेगा, तो आखिर में जब वो खामोश हो जाएगा, आप कहोगे इसलिए हम ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं. यानी ये आपके पास क्यों आया, कंपेटिटर के पास क्यों नहीं गया कि ये चीज हमारी अच्छी है तभी तो मेरे से लेने आया है ना वो. तो जो मेरी अच्छी चीज है, अच्छी क्वालिटी है, तो मैं क्या इसके लिए ज्यादा पैसे ना चार्ज करूं? वो समझ जाएगा कि वो चीज के लिए जो आया है, जो उसने खरीदनी है, वो इसलिए इधर आया है और इसलिए ज्यादा पैसे चार्ज कर रहा है. तो जो कहानी मैंने उधर से शुरू की थी, जो वैल्यू से मैंने कहानी शुरू की थी, आज रिवर्स हो गई एक कहानी से. तो कोई 2 कहानियां नहीं है, एक ही है. किसी एक तरीके से याद कर लें. मुझे पता था कि एट द एंड जो है वो जब ये बात करूंगा तो आपको पिछली वाली बात भी समझ आ जाएगी. तो हम ज्यादा प्राइस क्यों चार्ज करते हैं, क्यों पे करते हैं? क्योंकि कस्टमर इसलिए हमारे पास आया है, कंपेटिटर के प्रोडक्ट में वो जान नहीं है जो हमारी प्रोडक्ट में है. ठीक है, बात समझ आई आपको? तो अब आप जो है वो डिस्काउंट नहीं देंगे. अच्छा सर, अगर फिर भी वो ना आए तो, फिर भी वो कहे नहीं मैं तो जा रहा हूं, मैंने नहीं लेना. हाँ, फिर आपको पता है क्या करना है, फिर आपने फिर भी उससे ये नहीं कहना चलो ठीक है आपको डिस्काउंट दे देते हैं, आपको डिस्काउंट दे देते. नहीं, डिस्काउंट नहीं करना आपने कभी. ये जिंदगी में ये असूल याद रखिएगा, डिस्काउंट नहीं करना. फिर क्या करना है सर, फिर आपने कहना सर यू नो हमारे इस तरह की जो पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं ना, उनके लिए हमारे पास डिफरेंट ऑफर्स हैं. अब आप उस सस्पेंस में डाल दिया, आपने उसे सस्पेंस में डाल दिया. एंड यू नो कि ह्यूमन लाइक करता है सस्पेंस को. अब आपसे पूछेगा क्या ऑफर है, आप कहते हैं सर हमारे ऑफर्स ये हैं कि अगर हमारे आप जैसे पोटेंशियल कस्टमर, आप जैसे, अब आपने उसकी वैल्यू देखें, कस्टमर को भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं आप, उसके जो है उसको इज्जत दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और साथ में आप चीज नहीं भी अपने आपने बेचनी है, और आप साथ साथ मार्केटिंग भी कर रहे हैं अपनी चीज की. एक तो उसने मार्केटिंग की आपकी, एक आप एडिशनल जो है वो मार्केटिंग कर रहे हैं. आप उससे कहें सर
हमारा असूल ये है, ये ऑफर है कि अगर हमारे आप जैसे पोटेंशियल कस्टमर जैसे आप चीज खरीदने आए, आपका जहन नहीं बना, आप घर जाते हैं, जो ये वाले कस्टमर जो विजिट करके जाते हैं, अगर ये विद इन 2 days परचेजेस करते हैं हमसे, इनका जहन दोबारा बनता है विद इन 2 days, तो हमारे पास इनके लिए 10% डिस्काउंट ऑफर है। तो आपने 2 दिन जाके उसे इस बात में मजबूर किया कि 2 दिन आपके बारे में सोचे, तो बताएं यही तो ब्रांडिंग है। तो जब आपके बारे में वो सोचेगा, तो जितना सोचेगा आगे जाके मशवरा भी करेगा। ये लोग जो है वो ये करते हैं, तो अगला बंदा जो है वो आपके पास फिर ऑटोमेटिकली आएगा। तो ये मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी। एंड वाली बात दोबारा बता दूं, एंड वाली बात दोबारा सुने भाई। कह रहे हैं कि एंड वाली बात समझनी है, आपने किसी को डिस्काउंट नहीं करना, डिस्काउंट के बदले क्या करेंगे, आप मार्केटिंग उसी से करवाएंगे, और उसी से वो करवाएंगे जो खातून जो है वो चीज छोड़ के गई, आप उनसे कहेंगे आप ही, आपके लिए हमारे पास एक ऑफर है। आप जैसे पोटेंशियल कस्टमर जो आते हैं ना, अगर नेक्स्ट 2 days में उनका जहन दोबारा बना, फर्स्ट टाइम नहीं, जब उनके नेक्स्ट 2 days में, 2 days के बाद भी ये ऑफर खत्म है, 2 days में जब अगर आप वापस आए, ये 1 महीना दे दें, अगर 2 days के अंदर अंदर वापस आके यही चीज आप परचेज करते हैं, तो आपको 10% ऑफर है। ताकि हम आपको पता है कि पोटेंशियल कस्टमर को लूज नहीं करना, कस्टमर फर्स्ट है हमारे लिए, कस्टमर हमारे लिए फर्स्ट है, ताकि उसे उसकी वैल्यू का पता हो, कस्टमर को भी रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है वो बरकरार रहे। तो वो घर जाएंगे, घर जाके एक दूसरे से मशवरा करेंगे कि वो 10% ऑफ दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है जो है वो हमें ये ऑफर अवेल करनी चाहिए, दूसरों से भी फिर उसके बाद डिस्कशन होगी। तो इसको वर्ड ऑफ माउथ बनाना है, तो जो चीज भी वर्ड ऑफ माउथ बन गई ना, तो वो चीज जो है वो यूं इसकी ग्रोथ होगी। तो अगर अपने बिजनेस को ग्रो करना हुआ आपने, तो इस बिजनेस को वर्ड ऑफ माउथ बनाना पड़ेगा आपको। चीज ही 50 की हो तो मेरा ख्याल है फिर कस्टमर के साथ की बार्गेनिंग की जरूरत भी नहीं है, उसकी तो परचेजिंग पावर होगी ना, फिर तो मसला ही कोई नहीं। चले आगे चलते हैं। मेरी जान यही तो मार्केटिंग है, हाँ यही तो मार्केटिंग है। तो मार्केटिंग के स्टंट होते हैं, और इसके बाद फिर ये भाई बैठे हुए, improves long term profitability, strong branding, strong demand, sustainable competitive advantage। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस थी। तो जो मैंने मार्केटिंग बताई, एग्जैक्टली यही काम होता है, आपके साथ भी यही होगा, आपको बताता नहीं है। तो ये एग्जाम टिप आखिर में आप लोगों के लिए पढ़ लें। तो मैं क्या करूं, चलें शेयर कर दूंगा। की एलिमेंट्स ऑफ ब्रांडिंग, बेनिफिट्स नहीं, की एलिमेंट्स हो जाएंगे ना, दोबारा रिपीटेशन क्यों हो रही है। की एलिमेंट्स ऑफ ब्रांडिंग, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, दीज आर द पिलर्स दैट स्ट्रेंथन अ ब्रांड इन, यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि ब्रांडिंग क्या है, कस्टमर को हाईजैक करना, कस्टमर के माइंड को हाईजैक करना। ब्रांड पोजीशनिंग, क्रिएटिंग अ स्पेसिफिक इमेज ऑफ द प्रोडक्ट इन द माइंड्स ऑफ टारगेट कस्टमर। एग्जांपल, अफोर्डेबल एंड रिलायबल वर्सेस प्रीमियम एंड लग्जरी। आपकी चीज या तो ये होगी या फिर ये होगी, ठीक है। अब उसके माइंड में जो है वो एक इमेज क्रिएट करना। बताएं साहब, आईफोन ने क्या इमेज क्रिएट किया हुआ, ठीक है। बताएं मुझे कि ये जो दूसरे फोन है, जैसे इन्फिनिक्स है, उसने है कि नहीं, ये है कि ये नहीं। डॉलेंस वाले क्या कहते हैं, डॉलेंस रिलायबल है, डॉलेंस रिलायबल है। ठीक, आगे ब्रांड एट्रीब्यूट्स, ब्रांड एट्रीब्यूट्स, ब्रांड की पर्सनालिटी है ये, इट्स शो द पर्सनालिटी ऑफ द ब्रांड, बिल्ड थ्रू एक्शंस, इमेज एंड एडवर्टाइजिंग। जैसे ग्रिप सर्विस वाले क्या दिखाते हैं, ग्रिप सर्विस जैसी तो फिक्र कैसी, तो फिक्र कैसी। अब वो जब आपको वो चीज एडवर्टाइज करते हैं तो क्या करते हैं, वो बताते हैं ये अल्फाज के साथ होता है, अल्फाज के साथ होता है। नहीं कल का अगर किसी ने मैच देखा हो, कल का अगर किसी ने मैच देखा, किसी ने जी देखा आपने, हाइलाइट्स आपने देखी है, अच्छा। अगर किसी ने मैच देखा, मैंने तकरीबन कोई 15-20 मिनट मैच देखा है,
यानी जितने भी और जो हर और के बाद जो है वो यही वो चलाते थे, जो डिफरेंट ऐड चलाते हैं। वो पहाड़ पे जो है वो आ रहा होता है, नीचे जो है वो खाई है या पानी होता है उसमें, जी बिल्कुल, वहां पे ब्रेक मारे उसी जगह खड़ा हो जाता है और उतर के कहता है ग्रिप सर्विस जैसी। तो इन्होंने अपनी बातों से नहीं किसी को, इन्होंने अपनी सुने अपनी बातों से जो है नहीं को किसी को कन्विंस किया, बल्कि एक्शन से किया है। दिस इन एक्शन, ठीक है। अच्छा, फायजा ब्यूटी क्रीम वाले क्या करते हैं? अब वो एक्शन कैसे करते हैं? पहले इधर मुंह होता है, फिर जब ऐसे मुड़ के देखते हैं। अब मेरा ये वो वाला मुंह देखें, ये जो आपको नजर आ रहा है, और ये वाला मुंह देखें, इसके सामने हूं, तो है कि नहीं? अब ये ना कहे सर पहले भी वैसे थे अब भी वैसे हैं। मेरी अम्मा कहती है मेरा लाल, मेरा चांद। ब्रांड ओनरशिप, प्रोटेक्ट। अच्छा, ब्रांड ओनरशिप बताएं शाबाश, ओनरशिप बता, ओनरशिप वो रजिस्ट्रेशन बताएं शाबाश, लीगली प्रोटेक्टेड है कि नहीं? तो प्रोटेक्टिंग प्रोप्राइटरी पता नहीं राइट क्या है, कहता है कि प्रोटेक्ट करना अपने ओनरशिप राइट्स को थ्रू टीएम लिखा हुआ है तैमूर मिर्जा भाई। ओनर में आल्सो लाइसेंस ब्रांड यूज फॉर पेमेंट्स। आगे नेक्स्ट देखें, ब्रांड पर्सनालिटी, ह्यूमन लाइक कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटिंग द बिजनेसेस लाइक कल्चर, मिशन, विजन, पर्पस। ये पता नहीं सारी बातें क्या है, पढ़ी तो नहीं हुई आपने कभी? तो बताएं शाबाश, सब बताएं, पढ़ी हुई तो बताएं शाबाश जी, बताएं शाबाश। ओके, और एग्जाम्पल, फ्रेंडली, इनोवेटिव, बोल्ड, ये वो चीजें हैं जो आप इस्तेमाल करते, कहते हैं वो चीज कैसी होनी चाहिए, यानी किस पर्पस के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, आपकी ब्रांड पर्सनालिटी ये रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल अब भाई इधर देखें, जो चाइना की चीजें इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में आपकी परसेप्शन क्या है? बजट फ्रेंडली तो है, अफोर्डेबल है, लॉन्ग टर्म इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, शाबाश। और एज कंपेयर टू चाइना की प्रोडक्ट, जो जापान की चीजें रिलायबल है कि नहीं है? उधर क्या फ्रेंडली है, इधर रिलायबिलिटी ज्यादा है। बताएं सब, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अगर आपका होगा तो फिर आप किस तरफ जाएंगे? ठीक है, तो ये आपकी ब्रांड पर्सनालिटी शो कर रही होती है कि आपका, यानी आपका विजन, आपका ही कल्चर आपकी ब्रांड पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, आईफोन शाबाश, गलत, आईफोन नहीं है रिलायबल। आईफोन का अगला मॉडल आ गया, पिछले मॉडल को कौन पूछता है फिर? अब बताएं शाबाश, आईफोन 5, 6, 5, 7, 8, 9, आईफोन एक्स जो है, 8 के बाद मेरा ख्याल डायरेक्ट एक्स आया था, उसकी कोई वैल्यू आजकल है? किसी काम का नहीं है, कोई हाथ ही नहीं लगाता, उसकी मार्केट वैल्यू उसकी धड़ाम से गिर गई है। तो आईफोन इज नॉट रिलायबल। आईफोन क्या है फिर? एक लग्जरी है, और एक लग्जरी को आपको पता है कि वो थोड़े अरसे के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग, बस। कंफर्ट है, लग्जरी है, और कंफर्ट थोड़े अरसे के लिए होता है जी। यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, द की फैक्टर्स शोइंग व्हाई द प्रोडक्ट इज सुपीरियर टू कंपेटिटर मस्ट बी क्लियर, स्पेसिफिक। इसकी कोई एग्जांपल दे शाबाश। यानी वो रीजन है जो कस्टमर को कन्विंस करे कि ये प्रोडक्ट क्यों कंपेटिटर से बेहतर है। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ये प्रोडक्ट क्यों कंपेटिटर से बेहतर है। भाई वो कहते हैं हम आपको जो है वो एक दिन में डिलीवर कर देते हैं, आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये यूनिक प्रॉमिस है जो कंपेटिटर फॉर एग्जांपल नहीं कर सकता, कि 1 साल की ये रिप्लेसमेंट वारंटी होगी। लिख लें ये एग्जांपल भी, 1 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी होगी, 1 ईयर की रिप्लेसमेंट वारंटी होगी। आपका फॉर एग्जांपल कंपेटिटर ये चीजें नहीं कर रहा।
हमारे जो ये प्रोडक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल यूफोन वाले कहते हैं कि फास्टेस्ट 4G हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कोई और कस्टमर कंपेटिटर नहीं कर रहा, तो ये क्या है, उनकी पहचान है जो लोगों के दिलों में जगह बनाएगी और लोग इसको वैल्यू करेंगे, फिर वो चीज खरीदेंगे। ब्रांड इमेज फिर बता दे शाबाश, इट इज द परसेप्शन ऑफ दी व्हाट पीपल बिलीव द ब्रांड स्टैंड फॉर। ओके, अब इसका नाम उसकी पहचान होती है, उसका नाम ही उसकी पहचान है। अब आपको ये पता है ना, नाम ही पहचान है। चलें जी, यस, इतना ही ब्रांडिंग का हो गया, सेलिंग का रहता है जी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं सेलिंग की तरफ। ब्रांडिंग के बाद सेलिंग क्या चीज है? जैसे कि मैंने बताया कि ब्रांडिंग सेलिंग नहीं है यूजुअली। अब ऐसे ही पहले लगता है कि शायद ब्रांडिंग ही सेलिंग है, तो नहीं, ब्रांडिंग में कुछ और था, सेलिंग में एक्चुअली हम चीज सेल करेंगे। लेकिन सेलिंग भी ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ चीजें सेल करना है, यह भी गलत डेफिनेशन है। जैसे ब्रांडिंग सेलिंग है तो यह मुगालता लगा था, यहां पे भी ऐसी है कि सेलिंग सिर्फ ये नहीं है कि चीजें सेल करना, बल्कि सेलिंग में भी कुछ और बातें होंगी। तो सेलिंग भी पढ़ लेते हैं। देखिए, सेलिंग इज द शॉर्ट टर्म एक्टिविटी। शॉर्ट टर्म को डिफाइन कर लेंगे कि कैसे ये शॉर्ट टर्म की एक्टिविटी होती है। ये यूजुअली वीकली, मंथली या क्वार्टर बेसिस पे होता है। यानी वो ये कहता है कि सेल्स टारगेट ये 20 डेज का अचीव करना, वीक का पूरा अचीव करना, मंथ का हो सकता है, क्वार्टरली का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, अब इसके लिए होगा क्या वो भी पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जाम्पल सुने। 20 दिन में 20 गाड़ियां बेचने का टारगेट मिला, अब चीजें सेल करनी है। इस सेलिंग के लिए क्या करते हैं? इस सेलिंग के लिए शायद मार्केटिंग भी होती है, इसके लिए सारा कुछ होता होगा। कहता है शॉर्ट टर्म एक्टिविटी है ऑफ अगेन कन्विंसिंग कस्टमर टू बाय। तो सेलिंग में भी कन्विंसिंग कस्टमर टू बाय। तो ये सारी चीजें आपको पता है कि हम मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो पहले भी बताया था कि मार्केटिंग जो है वो कोई सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नहीं है, बहुत सारी चीजें इसमें आती है। ब्रांडिंग भी आपने देख लिया, उसके बाद नेक्स्ट सेलिंग आ है, तो उससे भी अगेन परस्यूड कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? कन्विंस कर रहे हैं कस्टमर्स को। तो ये तो उधर भी कर रहे थे, ब्रांडिंग में भी यही था, सेलिंग में भी यही है। तो सर कन्विंस ही किया जाता है कस्टमर को। कहता है कस्टमर सबसे मुश्किल काम है कस्टमर को कन्विंस करना। सबसे मुश्किल काम है कस्टमर को कन्विंस करना। कस्टमर्स मे नॉट बाय इनफ अनलेस द कंपनी यूजेस स्ट्रॉन्ग सेलिंग एंड प्रमोशंस। कब तक नहीं खरीदता, वो नहीं खरीदता, वो खरीदने को तैयार ही नहीं होता जब तक कंपनी को अच्छी प्रमोशन ना करनी पड़े। तो हम सेलिंग पढ़ रहे हैं, तो सेलिंग में एक तो शॉर्ट टर्म एक्टिविटी है, दूसरा कस्टमर को कन्विंस करना टू बाय, टू क्लोज अ सेल। टू क्लोज अ सेल इसका मैं बताता हूं। सिक्योर एग्रीमेंट एंड अचीव सेल्स टारगेट, ये होती है सारी चीजें सेलिंग में। अब आप सबसे पहले सेलिंग के साथ तो लिखें, सेलिंग के साथ सबसे पहले तो आप बात लिखें एक कि सेलिंग इज क्लोजिंग अ डील। सेलिंग क्या है? कोर फोकस, क्लोज द डील। फोकस इज ऑन क्लोजिंग द डील, या तो इसको हाईलाइट करें, क्लोजिंग द डील। सेलिंग का काम ही यही होगा, डील को क्लोज करना, डील को फाइनलाइज करना। बताइए शॉर्ट टर्म एक्टिविटी इसमें हम करते क्या है? इसमें सबसे पहले कस्टमर को कन्विंस किया जाता है। कस्टमर को कन्विंस करेंगे किस लिए? कि वो ये चीज खरीदे। अब खरीदने के लिए आपको पता है कि हम बहुत सारे हीले बहाने होते हैं हमारे, तो खरीदने के लिए हम क्या करेंगे? वही मार्केटिंग, वही ब्रांडिंग और वही सारा काम खरीदने के लिए करेंगे। लेकिन होता ये शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है। जैसे मार्केटिंग तो कॉन्टिन्यूस होता है, पूरा साल मार्केटिंग करनी पड़ेगी। ब्रांडिंग हमें जब तक इसकी जरूरत है, हमने उसमें ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी पढ़ा था कि उसमें हमें किसी भी स्टेज पे जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू को गिरने नहीं देना, तो उसके लिए सारा कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ये सेलिंग जो है वो शॉर्ट टर्म एक्टिविटी है। जैसे क्लोजिंग द डील लिख दिया आपने, तो डील खत्म तो सेलिंग खत्म। आगे नेक्स्ट कस्टमर आएगा, उसको कन्विंस करना, फिर से सेलिंग शुरू होगी। तो मेरी सेलिंग जो है वो भी होती रहेगी, लेकिन इसका मतलब क्या था? क्लोजिंग द डील, डील को फाइनलाइज करना।
तो बस उसने जब चीज खरीदी तो ये डील क्लोज हो गई, और एक एग्रीमेंट, सिक्योर एग्रीमेंट का मतलब ये था कि उससे बदले में कुछ ले लो और चीज उसको दे दो। एक्सचेंज इसका मतलब है कि इसको हम वो चीज दे रहे हैं। तो सेलिंग का कोर फोकस क्या होता है? आज सेल हो जाए और इस मंथ का टारगेट अचीव हो जाए, या इस वीक का टारगेट अचीव हो जाए, या फिर इस क्वार्टर का टारगेट अचीव हो जाए, इस दिन का टारगेट अचीव हो जाए। तो ये क्या होता है? ये टाइम बाउंड है, तो शॉर्ट टर्म के लिए है, कोई भी आप देख सकते हैं। चलें एग्जांपल लेते हैं। मार्केटिंग का काम क्या था? मार्केटिंग वालों का मार्केटिंग का काम था इंटरेस्ट क्रिएट करना। मार्केटिंग वाले क्या करते थे? इंटरेस्ट क्रिएट करते थे। जबकि फैजान भाई सेलिंग वालों का काम होता है कि कस्टमर को यस तक लाना है। अब यस तक क्या है? यस सुने। फॉर एग्जांपल एक मोबाइल शॉप पे जाते हैं, मोबाइल शॉप पे जाते हैं तो वो हम क्या करते हैं? मोबाइल फोन्स देखते हैं। वहां पे वो हमें डिफरेंट फोन दिखाता है और उसके फीचर बताता है। हम प्राइस पूछते हैं, वो प्राइस बताता है। हम उससे ये पूछते हैं कि भाई इसमें ऐसा क्या खास है, तो वो सारी चीजें बता देता है। और साथ में हमें ये कहते सर ये डिस्काउंट ऑफर हमारे चल रहे हैं, सर आपको कवर भी फ्री में मिल जाएगा। देखिए हमें क्या कर रहा है? वो कन्विंस कर रहा है। कन्विंस किस लिए? डील को फाइनलाइज करने के लिए, क्लोज करने के लिए। अब अच्छा वो कहता है सर आपको फ्री कवर भी मिल जाएगा। तो ये इस तरह की बातें कर रहा है। अब आखिर में वो हमसे सवाल पूछता है, सर आपको ये इसमें से कौन सा प्रोडक्ट पसंद आया? सर इसका बिल बना दो, इसका बिल कर दो। ये जो उसने पूछा है, अगर मैंने कह दिया यस, तो इसका मतलब यह है कि इट बिकम क्लोज, तो वो डील क्लोज हो गई। अब यहां पे सेलिंग कंप्लीट हो गई। यह है सेलिंग। उससे पहले कन्विंस कर रहा था मैं, तो मार्केटिंग वालों का काम ही कन्विंस करना था। सेलिंग में वही सारे सवाल हम दोबारा पूछेंगे। मींस सेलिंग चूंकि मार्केट का हिस्सा, मार्केटिंग का हिस्सा है, तो इसलिए वो सवाल आएंगे सारे। अब जब आखिर में उसने कह दिया यानी यस तक लाना है, तो जब मैंने कह दिया सर अब फाइनल कर दूं, अब बिल कर दो इसका, तो तब जाके जो है वो ये सेलिंग क्लोज, एग्रीमेंट सिक्योर, और टारगेट मेरा क्या हो जाएगा? अचीव हो जाएगा। और भी एग्जांपल बहुत सारे, जैसे आप जाते हैं कपड़े की दुकान पे, कपड़े खरीदते हैं उधर से, तो उसमें भी ऐसे ही होता है कि डिफरेंट डील हम उनसे करते हैं। बहुत सारी चीजें दिखाता है और उसके फीचर्स भी बताता है, कलर्स भी दिखाता है डिफरेंट वेरिएशंस के साथ, और आखिर में हमसे ही ये सवाल पूछता है कि ये वाला कर दो सूट। तो जब आपने कह दिया यस, तो एक तो उसका टारगेट अचीव हो जाएगा, दूसरा डील इज नाउ क्लोज। ठीक है। तो ये जो क्लोजिंग द डील है, ये क्या है? ये सेलिंग का मेन पार्ट है, क्लोजिंग द डील। डेफिनेशन भी हो गई, क्लोजिंग द डील भी हो गया, शॉर्ट टर्म ये भी। टेक्निक एम टू कन्वर्ट प्रोस्पेक्ट्स इनटू बायर्स, यानी ये वही टेक्निक है कि आपने बायर जो खरीदने के लिए आया था उसको कन्विंस किया और चीज आपने बेच दी। यही एक्शन है जिसकी वजह से आप अपना टारगेट अचीव करते हैं। तो ये एक्शन है आखिरी। एक्शन मींस कि वो क्या करता है, आपको यस बोलता है, तो इसके साथ आप लिख सकते हैं कि यस। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। अगला कन्विंसिंग अप्रोच। द सेलिंग कॉन्सेप्ट है मींस के कन्विंसिंग अप्रोच। जैसे कि मैंने पहले बताया, कस्टमर को कन्विंस करना ही सबसे मुश्किल काम है। कस्टमर ये चीज क्यों खरीदेगा? कस्टमर ये चीज क्यों खरीदे? कस्टमर तो कभी ना खरीदेगा, कस्टमर को कन्विंस करना होता है। ये नेचुरली जो कस्टमर आता है ना, इस अप्रोच में हम मनाया जाता है कस्टमर को। ये इसको मैं कहता हूं ये मनाना अप्रोच है। मनाना अप्रोच, मनाना मींस के कस्टमर को कन्विंस करना कि नेचुरली वो इनर्ट होते हैं। इनर्ट से मुराद ये कि वो खरीदने की नीयत से अगर नहीं भी आए हुए, तो आपने नीयत उसकी बनानी है। यानी हर कस्टमर खरीदने की नीयत से नहीं आया हुआ। सेलिंग अप्रोच में ऐसे होता है, और होना भी ऐसे ही चाहिए। तो वो तब तक बाय नहीं करता जब तक आप उसे कन्विंस नहीं करते। आपने पुश करना है, आपने कन्विंस करना है, उसके बाद वो बाय करेगा। तो इस अप्रोच के साथ आपने लिखना है, इस अप्रोच के साथ आपने लिखना है
परसुएशन तो लिखना है, कन्विंसिंग, ये परसुएशन तो आएगा, प्लस नेगोशिएशन, परसुएशन प्लस नेगोशिएशन, नेगोशिएशन यही है, चीजें करना। जैसे मैंने एग्जांपल दिए है, मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं, उसमें उसको कन्विंस भी कर रहे हैं, साथ में उसके साथ नेगोशिएट प्राइस का भी चक्कर है, वो भी देख रहे हैं, और प्लस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये बहुत जरूरी है, प्लस क्या, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सर इसका क्या मतलब है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। देखा होगा आपने, कस्टमर ना कोई भी चीज खरीदता है तो अक्सर वो डाउट में होता है, अक्सर वो डाउट में होता है। डाउट क्या है, ये पता नहीं, ये लैपटॉप में खरीद तो रहा हूं, पता नहीं इसकी बैटरी टाइमिंग क्या होगी, तो वो ऑब्जेक्शन रेज करता है, उसके जहन में जो है वो ऑब्जेक्शन ही रेज हो रहे होते हैं, और उसके बाद वो ऑब्जेक्शन जो है वो एक्सप्रेस करता है इन अल्फाज के साथ, सर इसकी बैटरी ठीक तो है ना, इसका बैकअप तो है ना लैपटॉप का, सर ऐसे तो नहीं होगा कि मैं 6 महीने चलाऊंगा खराब हो जाएगा। ये जो हम ही सवाल पूछते हैं, ये सेलिंग किसी और की बात नहीं है, हमारी ही बात हो रही जो हम चीजें खरीदते हैं। सर ऐसे तो नहीं होगा, सर ये अगर ऐसे हो जाए तो फिर वैसे होगा। अब सेल पर्सन का काम क्या होता है, आपके हर सवाल का जवाब वो ऐसे देता है कि नहीं इस प्रोडक्ट से बढ़ के और कुछ नहीं है, और आखिर में आपसे कहता है सर आपको इसको लाइव डेमो दिखा दूं, नहीं सर बैटरी तो माशाल्लाह इसकी ठीक ठाक है, 7 से 8 घंटे जो है वो इसका बैकअप है। और सर ना ऐसे करें, चार्जर तो मैंने इसको जो है वो आपको बिल्कुल एक तो फ्री में भी दे रहा हूं, और इसका ओरिजिनल चार्जर है, ओरिजिनल चार्जर तो इसका आते ही नहीं है, ये हमारे साथ जो है वो जो स्टॉक पड़ा हुआ था उसमें ओरिजिनल चार्जर मैंने आपको निकाल के दिया है, अभी वाले जो है वो तो उसमें इसके साथ चार्जर भी नहीं आता, मैंने वो भी आपको दिया। एक तो परसुएडिंग साथ साथ चल रही है, प्लस दूसरा जो है वो उसके हर मसले का सोल्यूशन भी बता रहे हैं कि नहीं आपके लिए मैंने बेहतरीन सोचा हुआ है। तो ये अच्छे सेल्स पर्सन की निशानी होती है कि आपके लिए बेहतरीन सोचा हुआ है। आप उसे कहते हैं सर बैकअप ना हुआ, क्या ना हुआ तो हम किस लिए हैं, पूरे 1 साल की वारंटी है, 1 साल की, कोई भी मसला हुआ तो भाई हाजिर है, कोई भी मसला हुआ तो इस तरह की बातें वो करता है, इस तरह की बातें करता है। हमने कौन से इधर से चले जाना है, हम तो बैठे हुए, हम तो कारोबार कर रहे हैं, हमने जाना थोड़ी है। तो इसका एक तो ऑब्जेक्शन क्लियर करना, प्लस दूसरा ट्रस्ट बिल्ड करना सबसे मेन काम होता है। सो ये भी ये कह रहा है, कस्टमर्स आर ऑफन इनर्ट, खरीदने की नीयत से नहीं आए होते, उनके ज़हन में हजारों अशकाल होते हैं, सवालात होते हैं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कि ये कैसी चीज है। दे नीड परसुएशंस, कन्विंसिंग चाहते हैं, टू कन्वर्ट नीड्स इनटू बाइंग मोटिव्स, कि जरूरत को वो क्या करें, उसके बाद फिर एक्शन ले और खरीदें वो चीज। तो उसके लिए उसको कन्विंस भी करना डिफरेंट तरीके, हीले बहानों से। सो कस्टमर की ये सारी चीजें जो आपने उसको कन्विंस किया, आपने उसके ऑब्जेक्शंस को क्लियर किए, उसका ट्रस्ट बिल्ड किया आपने, आखिर में आप भी कहते हैं चलो ठीक है, आप कहते हैं तो जाहिर है सही कह रहे होंगे, तो ये इसका डिसीजंस लेने में यानी आसानी पैदा करती है, हेल्प करती है कि वो डिसीजन ले ले और वो चीज खरीद लेता है। ठीक है, इन्हें आखिर में अगर वो कह दे कुछ ज्यादा मसला हो तो हम कह देते हैं कि सर अभी आपके सामने जो है वो लाइव डेमो दिखा देता हूं आपको, मैं HD में जो है वो उसमें आपको कोई वीडियो चला के देता हूं, आप देखिएगा 5, 10 मिनट, 20 मिनट में आधा घंटा देखें, उसका एक जो है वो पॉइंट्स कम नहीं होगा। सर इसका माशाल्लाह से इतनी बैटरी है कि आप थक जाएंगे, पर इसकी बैटरी खत्म नहीं होगी। तो ये है, तो आपने इस कॉन्सेप्ट के साथ लिखना है, इस पॉइंट के साथ, कि भाई जब कस्टमर नहीं खरीदता तो उसमें क्या करना है, बस इस तरह कुछ लिखे ताकि आपको और बस समझ आ जाए। चले जी नेक्स्ट, वेयर इट इज स्पेशली यूज, सेलिंग की जरूरत कहां पड़ती है, यानी ये सेलिंग कॉन्सेप्ट जो है, जो ये काम करना है, कस्टमर को कन्विंस करना है, एक्शनेबल टर्म्स में उसको कन्वर्ट करना है, इसकी जरूरत कब पड़ेगी, सेलिंग ज्यादा कहां यूज होती है,
तो सेलिंग उस सूरत में ज्यादा यूज होगी जब ये कस्टमर इनर्ट होगा, जब कस्टमर खरीदने को तैयार नहीं होगा, वो डाउट अशकाल है उसके जहन में, तब जो है वो ये कस्टमर खरीदे। यानी वो खुद नहीं खरीदता तो सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है कस्टमर नेचुरली इनफ बाय नहीं करता। यहां पे इनफ बाय करने से मुराद ये वो तैयार नहीं है, डिफरेंट ये कॉम्प्लेक्सिटीज की वजह से जो उसको कॉम्प्लिकेशंस है, इसलिए कंपनी को स्ट्रॉन्ग सेलिंग और प्रमोशन करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? स्ट्रॉन्ग सेलिंग और प्रमोशन करनी पड़ती है। जी नेक्स्ट है टू टाइप्स ऑफ गुड्स, सॉरी ये गुड्स है अनसॉट गुड्स, प्रोडक्ट्स पीपल डू नॉट एक्टिवली सर्च फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस, वैक्यूम क्लीनर्स, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। तो ये सारे वो चीजें हैं जिसके लिए जिसको यूजुअली हम इस्तेमाल नहीं करते या ज्यादातर इसका इस्तेमाल नहीं होता। शायद किसी को जरूरत हो, शायद किसी को, जैसे कपड़े हैं, जैसे बाकी आइटम्स हैं, मोबाइल फोन है हमारा, शूज है और बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो हम फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं, जो खरीदते भी हैं और ढूंढते भी हैं अच्छे से अच्छी चीज मिले। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसको अगर वन टाइम हमने खरीदा भी तो बस खरीद लिया, उसके बाद नहीं, इसके बाद हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। कौन सा जो हम रोजाना जो है वो ये वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल करते हैं, इंश्योरेंस और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, ये फिर भी कुछ लोग कहेंगे हम सर इस्तेमाल करते, तो मेरा ख्याल इतना इसकी जरूरत नहीं है। आप लोगों के जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, किसी के घर में ये वैक्यूम क्लीनर्स है? शायद कोई इक्का दुक्का होगा, मेरा नहीं ख्याल किसी के घर में ये होगा। तो जब नहीं है तो वो सारी चीजें हैं जिसको हम यूजुअली कंज्यूम नहीं करते, ज्यादातर नहीं करते, ढूंढते नहीं, ये सारी चीजें हैं। तो इंश्योरेंस को तभी याद किया जाता है जब एक्सीडेंट हो, अदरवाइज हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। जब एक्सीडेंट हो जाए सारी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो क्या एक्टिव हो जाती हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं। और इसकी दूसरी जो है वो एक एग्जांपल भी सुन लें कि ये वो सारी चीजें हैं जिसके लिए कस्टमर खुद नहीं कहता मुझे ये चीज चाहिए। अब इंश्योरेंस के लिए कभी कभी जब आप थोड़े से बड़े होंगे ना तो ये इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे। इंश्योरेंस के लिए कस्टमर खुद नहीं जाता उनके पास, मुझे इंश्योरेंस चाहिए, मुझे इंश्योरेंस चाहिए। इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं कस्टमर के पास और कस्टमर से बात, सर देखें ना आज तो माशाल्लाह से आप कमा रहे हैं, अगर आप इंश्योर करवा लें तो फिर फायदा क्या होगा, आपके जाने के बाद खुदा ना खास्ता आप जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया तो ये कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, सर आज की दुनिया में क्या सर पॉसिबल नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। आपके उसके बाद सोचें जरा आपकी फैमिली का क्या होगा, आपके बच्चों का क्या होगा। तो सर अभी से आप प्लान ये दे, ये बेहतरीन प्लान है, इंशाल्लाह आपके जाने के बाद जो है वो आपके घर वाले जो है ये भी परेशान नहीं होंगे। आप तो नहीं ना चाहते कि वो जो शोना मोना है ये परेशान हो जाए, तो वो फिर क्या होगा, वो कहेगा हाँ ठीक है ये मुझे तो इसकी जरूरत थी तो फिर मैं ये करवा लेता हूं। तो ये जरूरी नहीं है कि वो खुद खरीदे, ये दूसरी कंपनीज आती हैं, ठीक है। नंबर 2, ओवर प्रोडक्शन सिचुएशन। ओवर प्रोडक्शन सिचुएशन, when firms must sell what they produce rather than what customers ideally want, ये होती है often perishable goods। मोस्टली जो perishable goods है ये वो है। एग्जाम्पल में लिखें आप, एग्जाम्पल इसके साथ लिखें, जैसे बेकरी आइटम है, ब्रेड है, केक है, मिल्क है, डेयरी प्रोडक्ट, योगर्ट, सीजनल फ्रूट्स हैं, तो जब ज्यादा प्रोडक्शन हो जाती है, कंपनी के पास कभी स्टॉक ज्यादा हो गया,
क्योंकि ये चीजें जल्दी एक्सपायर हो जाती हैं, पेरिशेबल गुड्स होती हैं जिसकी लाइफ बहुत कम होती है ना, ये चीजें जल्दी एक्सपायर हो जाती हैं। तब कंपनी क्या करती है, एग्रेसिव सेल करती हैं, तब इसकी सेल एग्रेसिव हो जाती है। एग्रेसिव सेल से क्या मुराद है, तब कंपनी जो है वो डिस्काउंट्स भी ऑफर करती है, तब कंपनी चाहती है जल्द से जल्द जो है वो ये सेल आउट हो जाए। जैसे आपने देखा होगा डिफरेंट आप स्टोर्स में जाते हैं, वहां पे लिखा होता है कि 30% डिस्काउंट्स ऑन पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल नहीं कहते यूजुअली, वो कहते हैं कि बेकरी आइटम्स ओनली, फॉर एग्जांपल 50% ऑफ ऑन बेकरी आइटम्स, फलां आइटम्स, जो कि पता होता है कि ये चीज जल्दी खराब हो जाएगी, तो उस पर डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं ताकि खराब होने से पहले ये बिके और नुकसान ज्यादा ना हो। इसी तरह साल के आखिर में बाय वन गेट वन फ्री, और सीजन के चेंज होने पे बाय वन गेट वन फ्री ऑफर्स लगते हैं, अप टू इतने % ऑफ, फ्लैट इतने % ऑफ, तो सीजन और स्टॉक पे। तो उस सूरत में सेल पर्सन आपसे कहते हैं सर अभी ये फ्रेश केक है, बाय वन गेट वन फ्री में है, जल्दी से खरीदें, ये खाएं, ये अब उसके बाद नहीं होना, ये तो खत्म हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, ये कंपनी की तरफ से बहुत बेहतरीन ऑफर है, ये बस लिमिटेड स्टॉक ही है, इसके बाद तो खत्म हो जाना है। फिर कस्टमर ने कहना सर हमें पता नहीं था, तो ये एग्रेसिव उसके बाद सेलिंग होती है फिर। तो इसमें स्टॉक को क्लियर करना ही इनका ऑब्जेक्टिव होता है। नेचर ऑफ सेलिंग, अगेन वही बात है, सेलिंग फोकस ऑन शॉर्ट टर्म नीड्स टू क्लोज अ डील और फाइनलाइज एन एग्रीमेंट। Sales strategy are designed to close the deal. Example, setting sales target weekly, using strategy that help sales people achieve these target. ये तो हम सारा पढ़ चुके हैं। ब्रांडिंग और सेलिंग दोनों कंप्लीट है। अब डिफरेंस वो बता रहे हैं हमें कि दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन ब्रांडिंग एंड सेलिंग, कोर डिफरेंस जो है वो मार्केटिंग सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स प्रॉफिटेबली, ये लॉन्ग टर्म है, मार्केटिंग के बारे में पहले ही बताया ना। और सेलिंग पुश प्रोडक्ट टू मेक सेल्स, पुश प्रोडक्ट टू मेक सेल्स, ये शॉर्ट टर्म है। Although both aim to increase revenue, marketing and selling are different functions. In small firms, the same people may handle both. Same people handle both. छोटी फर्म में चूंकि लोगों की तादाद कम होती है, तो वो क्या करते हैं, एक ही बंदा दोनों काम कर रहे होते हैं, या एक ही टीम दोनों काम कर रही होती है। बट इन लार्जर ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है, स्पेशलाइज्ड टीम है। ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये तो ऑलरेडी हमें पता है। अब मार्केटिंग और सेल्स में फर्क क्या है, मार्केटिंग और सेल्स में क्या फर्क है, ये अब आपके सामने है जी। सबसे पहले एक डेफिनेशन से ना शुरू करें, एक डेफिनेशन से शुरू करते हैं। मार्केटिंग वाले क्या करते हैं, पहले नीड्स को अंडरस्टैंड करते हैं। मार्केटिंग वाले डेफिनेशन जो हमने पहले पढ़ी थी, वो नीड्स को पहले समझते हैं और प्रोडक्ट उसके मुताबिक प्रोड्यूस करते हैं। जबकि सेलिंग वाले, क्योंकि उसके पास बंदा चल के आता है जो नीड्स बताता है, सेलिंग वाले उसकी नीड्स को फुलफिल करते हैं, यानी वो चीज पहुंचाते हैं, वो उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं वो चीज। तो ये दोनों में जो डिफरेंस है ना, मेजर डिफरेंस ऊपर जो हमने पढ़ा वो ये है। एग्जाम्पल्स, मार्केटिंग की एग्जाम्पल्स में हमने मार्केटिंग की एग्जाम्पल देखा। आप फास्ट फूड खरीदने जाते हैं किसी भी रेस्टोरेंट में, तो जो उस रेस्टोरेंट का मेनू होगा, उस रेस्टोरेंट का नाम, उसका लोगो, उसका टेस्ट, यानी आप लोगों के इसके बारे में लोग क्या कहते हैं, तो वो सारी ब्रांडिंग, ये सारी चीजें मार्केटिंग है, ये सारी चीजें मार्केटिंग है। और सेलिंग क्या है, उस चीज के लिए आपको कन्विंस करना और साथ में ये कहना सर आप हमारा ये भी प्रोडक्ट ट्राई कीजिएगा, ये भी बहुत बेहतरीन है।
और फिर उसके साथ जब निगोशिएट करने के बाद उसको कहता है कि हाँ ठीक है, जो उसने यस कर दिया तो यस ही तो सेलिंग था, तो ये सेलिंग है। यहां पे मार्केटिंग में क्या किया जाता है, नीड्स बताया जाता है, उसको कन्विंस किया जाता है, और इधर भी कन्विंसिंग है फॉर दैट एंड दैट प्रोडक्ट। तो ये सेल करना, ये उस प्रोडक्ट पे लेके आने वाले मार्केटिंग और बेचने वाले सेलिंग। तो ये पहले ही बताया था कि मार्केटिंग इज नॉट सेलिंग। जी, अब डेफिनेशन, सिस्टमेटिक प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज टू कनेक्ट बायर एंड सेलर। अब ये बहुत मुश्किल अल्फाज हो गए, सिस्टमेटिक प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल। सिस्टमेटिक प्लानिंग क्या है, इसके लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये स्ट्रेटेजी हम पढ़ चुके हैं मार्केटिंग की। इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे, किसके लिए कौन सी चीज होनी चाहिए, कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज, किसने कौन सा काम करना है, कैसे ये रिलेटेड है टू कनेक्ट बायर्स एंड सेलर। बस इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। और सेलिंग में इसकी एग्जांपल सोचते हैं। सर पॉज कीजिए जी, अब सही बैठा हूं, ओके, हाँ ठीक ओके, मुझे देखा हुआ इन्होंने, ना भी नजर आऊं तो कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, चले आगे चलते हैं, डिफरेंसेस देखते हैं मार्केटिंग एंड सेलिंग। सबसे पहले डेफिनेशन, आप एग्जांपल भी साथ साथ नोट करते जाएं। सिस्टमेटिक प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशंस, कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज टू कनेक्ट बायर्स एंड सेलर्स। एग्जांपल सबसे पहले देखें, ये इस तरह की एक्टिविटीज प्लान करना मार्केटिंग वालों का, उसके बाद प्लानिंग पहले होती है, इंप्लीमेंटेशंस मीन उसी को इंप्लीमेंट करवाना, तक ये पॉलिसीज या प्लानिंग इंप्लीमेंट करवाना कि जो हमने प्लान किया है, जैसे प्लान किया उसी के मुताबिक हो, और उसके बाद फिर इसको कंट्रोल भी करना। सर तीनों अल्फाज का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हम पॉलिसी बनाते हैं या हम प्लान करते हैं कि हम बाबर आजम को ओपन कराएंगे, अब उसकी इंप्लीमेंटेशन क्या है कि जब मैच आए तो उसको ओपन ही करें, और एक्टिविटीज भी देखें कि जो जो हमने प्लान किया है कि हमने इसको ऐसे करना है, इस प्लेयर को ऐसे खिलाना है, हमने इस प्लेयर को ऐसे खिलाना है, और ये इसके बाद ये आएगा, उसी के मुताबिक हो रहा हो। ये तो जस्ट एक एग्जांपल थी प्लानिंग को समझाने की। मार्केटिंग में प्लानिंग कैसे होती है? मार्केटिंग में ऐसे होती है कि कौन सी चीज हमने बनानी है, किस प्राइस से बनानी है, किसके लिए चीज बना रहे हैं, तो ये सारी चीजें पहले से प्लान होती हैं। बिरयानी हमें बनानी थी, कैसे बनानी थी, कौन सी चीजें, सारा कुछ पहले से हमारा प्लान्ड था, उसके मुताबिक हम बना रहे थे। तो अब यही प्लानिंग, उसको इंप्लीमेंट करवाना, उसके मुताबिक करना, ये और प्लस उसको कंट्रोल करने का मतलब यह है कि डिविएशन ना हो उसमें। किस लिए? कि जो बायर की नीड थी उसके मुताबिक प्लानिंग हुई है, बायर को सेलर के साथ कनेक्ट करना, यह है मार्केटिंग। सेलिंग में वेयर द बायर रिसीव गुड इन एक्सचेंज फॉर द मनी, ये नहीं डील को क्लोज करना, इसमें क्या होता है, डील को क्लोज करना। बायर का गुड्स या सर्विसेज जिसको मिलती है उसके बदले वो क्या करेगा, हमें चीजें देगा। तो ये होती है बायर के ट्रांजैक्शन। अच्छा, तो सुने एग्जांपल, जैसे बिरयानी हमने बनाई थी तो मार्केट रिसर्च करते हैं, उसके बाद फिर ये सारी चीजें हमने चीजें प्रोड्यूस की थी, उसके प्रोडक्ट की चीजें और प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। इसी तरह पेप्सी वाले अगर कोई न्यू फॉर्मूला लॉन्च करना चाहते हैं, कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो सबसे पहले मार्केट रिसर्च करते हैं, उसके बाद फिर एड्स को प्लान करेंगे, और उसके बाद जो है वो प्राइस सेट करेंगे, उनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाएंगे, चीज क्या होगी ये डिसाइड करेंगे, किन लोगों को हमने वो चीज देनी है, कहां पे हमने इसको अवेलेबल करवाना है, ये सारी चीजें क्या है, ये मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग है। और सेलिंग में मोबाइल वाली एग्जांपल ध्यान में रखिएगा, मोबाइल बेचेंगे, सेलर हमें मोबाइल बेचेगा, हम पैसे देंगे, यह है क्लोजिंग द डील।
नंबर 2 अप्रोच। इधर अप्रोच होता है कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच, एनालाइज नीड्स, बिल्ड रिलेशन एंड प्लान्स, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। ये लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है। उधर क्या कस्टमर ओरिएंटेड, कस्टमर आए इधर प्रोडक्ट जाए, तो वहां पे प्रोडक्ट का आना, इधर सॉरी वहां पे कस्टमर का आना, इधर प्रोडक्ट का जाना होता है। मेनली ये दोनों में डिफरेंस है। तो पहले कस्टमर की नीड्स या वांट्स समझते हैं मार्केटिंग में, फिर प्रोडक्ट स्ट्रेटजी प्लान करते हैं, फिर क्या करते हैं, प्लान करते हैं इसको सेल करना। और ऑलरेडी बना हुआ प्रोडक्ट कस्टमर को कन्विंस करके उसको बेचना या उसका हमसे बाय करना, ये क्या है, सेलिंग है। तो ये दोनों अप्रोचेस में फर्क है। फोकस, ये सारी बातें अब सेम होंगी आगे। फोकस होता है कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, कस्टमर नीड एंड वांट्स। इधर फोकस हमारा अपने टारगेट को, ऑब्जेक्टिव को मीट करना। नेक्स्ट है प्रोसेस। हाँ अफजान भाई, यस, वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूं। ओके, प्रोसेस है, यानी मार्केटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स रिसर्च करेंगे, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, बजटिंग और एनालिसिस। जैसे मैंने अभी सारी आपको बातें डेफिनेशन में बता दी, वो सारी बातें, यही प्रोसेस है, यह है मार्केटिंग प्रोसेस। सेलिंग यूजुअली 1-to-1 इंटरेक्शन बिटवीन सेल्स एंड कस्टमर। ये मोबाइल खरीदने आया है, सेल पर्सन जो है उससे बात कर रहा है, तो ये दो चीजें होती हैं जिसमें डायरेक्ट जो है वो आपस में बात हो रही होती है, क्योंकि बनी हुई चीज है, अब इसको खरीदना या नहीं खरीदना। स्कोप कवर्स रिसर्च, एडवर्टाइजिंग, सेल्स, पीआर एंड पीआर बोले तो पर्सनल रिलेशनशिप या पर्सनल रिलेशनशिप कह लें आप, एंड कस्टमर सर्विस। स्टार्ट आफ्टर प्रोडक्ट क्रिएशन, सेलिंग कब होगी, आफ्टर प्रोडक्ट क्रिएशन, कन्विंसिंग कस्टमर टू बाय। तो यहां तक बातें सारी आसान। हॉरिजन लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म अप्रोच है। बिल्ड सस्टेनेबल ग्रोथ, चीजें बेचना, फोकस ऑन इमीडिएट, चीजें बेचना। स्ट्रेटेजी, पुल स्ट्रेटेजी मींस के कस्टमर को अट्रैक्ट करना, कस्टमर को खींचना, अपनी तरफ लेके आना। यह पुश स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट का देना, तो ये मैंने इधर भी बता दिया आपको। प्रायोरिटी क्या होती है, रिलेशनशिप्स बिल्ड हो, रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म भी हो, शो हाउ टू रीच एंड रिटेन कस्टमर। एक तो यह है कि कस्टमर जो हमारे पास आया वो हमारा ही रहे, और दूसरे कस्टमर भी हैं, इधर क्लोजिंग डील्स, फाइनल रिजल्ट्स ऑफ मार्केटिंग, के बस चीज बिके और हमें पैसे मिल जाए बस ये। और आइडेंटिटी, ब्रांड आइडेंटिटी, इधर मीट्स इमीडिएट नीड्स, नो फोकस ऑन ब्रांड कॉन्टिन्यूटी। जरूरी नहीं है कि यही चीज जो है वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, सेल्स में जो चीज बनेगी वही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये डिफरेंसेस है बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स। फिर से डेफिनेशन, ये सिस्टमेटिक प्लानिंग है, अप्रोच है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं। कंट्रोल एक्टिविटी से हम लोगों को जो है उसमें अवेयरनेस पैदा करते हैं, यानी हम बायर और सेलर को कनेक्ट करते हैं ताकि वो आए और चीज खरीदें। खरीदने का काम बेचने का फिर काम किसका, सेलिंग वालों का। अप्रोच कस्टमर ओरिएंटेड, अप्रोच प्रोडक्ट ओरिएंटेड, फोकस कस्टमर नीड्स एंड वांट, फोकस सेलिंग दी गुड्स या प्रोडक्ट। प्रोसेस रिसर्च, प्रोसेस सेलिंग। स्कोप कवर रिसर्च, अगेन इसमें सारी बात है ना, सेल होती है, सेल पर्सन टू कस्टमर, कन्विंस कस्टमर टू बाय, यानी स्टार्ट आफ्टर क्रिएशन, तो वो भी सेलिंग की है। हॉरिजन लॉन्ग टर्म, हॉरिजन शॉर्ट टर्म। स्ट्रेटेजी पुश स्ट्रेटेजी। प्रायोरिटी बिल्ड्स रिलेशनशिप, प्रायोरिटी क्या है, फाइनल रिजल्ट ऑफ मार्केटिंग, क्लोजिंग डील, यानी टारगेट अचीव हो, टारगेट मीट हो। आइडेंटिटी ब्रांड आइडेंटिटी, नो ब्रांड आइडेंटिटी, बस जो मिला बेच देंगे। मार्केटिंग वर्सेस सेल्स। Marketing activities include research customer needs, develop innovative product,
एडवर्टाइजिंग टू बिल्ड अवेयरनेस, प्राइसिंग फॉर लॉन्ग टर्म, ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। ये कन्वर्टिंग प्रोस्पेक्ट्स इनटू पेइंग कस्टमर्स, प्रोसीडिंग इंडिविजुअल्स आर स्मॉल ग्रुप थ्रू पर्सनल इंटरेक्शन, बेहतर ये है कि इसको बस काट दें प्रैक्टिस में, ये हमने ऑलरेडी बातें पढ़ चुके हैं, तो बस इसको खत्म करें, काट दें इसको। ठीक है जी, इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर 7 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 8 और आखिरी चैप्टर होगा हमारा। ठीक है जी।